वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा सेब का मुरब्बा, जो कि बहुत आसान रेसिपी है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव भी। तो आप लोग रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने 4 सेब लिए हैं। देखिएगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो पके हुए भी ना हो और बहुत ज़्यादा कच्चे भी ना हो, नॉर्मल होने चाहिए। इसके अलावा हमें चीनी चाहिए होगी। इलायची मैंने ली हैं 2। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 3 भी ले सकते हैं। एक अदद लेमन चाहिए होगा हमें। सबसे पहले मैंने इन चारों एप्पल्स को पील ऑफ कर लिया है और उसके बाद मैंने इनके अंदर इस तरह से जो है वो फॉर्क की मदद से होल किया है। इसी तरह हम चारों के चारों एप्पल्स को जो है वो कर लेंगे। और हमने क्या करना है कि अब पानी लेना है। पानी इतना लेना है कि जितने में जो है ये पूरे जो है वो फ्लोट हो जाएं। अब जस्ट हमने 2 से 3 मिनट वेट करना है, जितने में जो है वो 2 से 3 जो है वो उबाल आ जाएं। जैसे ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा, हमने क्या करना है, एप्पल्स को साइड पे रख लेना है। अब हमने जो है वो तैयार करना है, इसका चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आपने जो पानी अलग से नहीं लेना है, जो हमने जिसमें सेब को हल्का सा बॉईल किया है उसी में हमने थोड़ी सी चीनी डाल देनी है और 2 अदद इलायची ऐड कर देनी है। और साथ ही साथ थोड़ा सा फूड कलर भी हमने ऐड किया था। जब आप देखें जो चाशनी है वो थिक होना शुरू हो गई है, यानी कि वो गाढ़ी हो चुकी है, तो वो तैयार हो गई है। अब ये आप लोगों की मर्ज़ी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है वो थिक चाशनी को पसंद नहीं भी करते हैं और कुछ लोग इजीली उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये आप लोगों की मर्ज़ी की होगी कि वो आपने कितनी रखनी है। अब जैसे ही चाशनी तैयार हो जाएगी, हमने इसके अंदर एप्पल्स को ऐड कर देना है जो हमने सेपरेट आउट किए थे। और उनको ऐड करने के बाद हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको दोबारा से फ्लेम पे रखना है। फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। उतारने से थोड़ी देर पहले हमने एंड पॉइंट पे क्या किया है कि लेमन जो है वो मैंने हाफ स्क्वीज़ कर दिया है। उसकी वजह ये है कि जो चीनी है जो हमने चाशनी में डाली हुई है वो अगर हम लेमन नहीं डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी और जो है वो बीच में ही जमना शुरू हो जाएगी। इस वजह से हमने थोड़ा सा लेमन डाला है ताकि उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। जब भी हम इसको कंज्यूम करना चाहें तब हम इसको इजीली कर सकें। और ये जो ब्लैक ब्लैक है ये इलायची के दाने हैं। अब टाइम हो गया कि अब हमने अपनी रेसिपी को डिश आउट करना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी थी, आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। और साथ ही साथ आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आप बताएं कि आप लोगों को कौन से फ्रूट्स का मुरब्बा ज़्यादा पसंद है, हम वो भी ट्राई करेंगे। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।